हेलो फ्रेंड, यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। सीटेट का प्रीवियस पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रीवियस पेपर को डिटेल में पढ़िए और अच्छी तरह से पढ़िए। तो क्वेश्चन है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था कितने से कितने वर्ष के लिए होता है? तो 6 से 12 वर्ष के लिए होता है। और दिया गया है कि में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक होता है। तो सबसे अधिक आपका क्या होता है? तो अहम केंद्रिता होती है। ठीक है, बच्चे में आपका जिद्दी बहुत ही अधिक होता है। उसके बाद सामाजिकरण होता है, सामाजिकृत होता है, मीन्स कम सामाजिकृत होता है, क्योंकि 6 से 12 वर्ष में बच्चा कम समाज में रहता है, तो आपको कम सीखता भी है। आपका भाषा सामाजिकृत भाषा सीखता है कम। ठीक है, तो 6 से 12 वर्ष में अहम केंद्रिता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें सबसे पहला आपका आंसर हो जाएगा कि सामाजिकृत और अहम केंद्रिता होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका गलत दिखाया गया है, यहाँ पे गलत होना चाहिए, यहाँ पे आपका सामाजिकृत लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो अगला देखते हैं प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो यह सीटेट 2011 का प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कितने से कितने वर्ष के लिए होता है? तो 3 से 6 वर्ष के लिए होता है पूर्व बाल्यावस्था। और किशोरावस्था कितने कितने के लिए होता है? तो 12 से आपका 18 वर्ष के लिए होता है वो किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था आपके 18 के बाद वाली अवस्था को कहा जाता है, और व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो सबसे आपका क्या होगा? तो आपका आंसर होगा बी। ठीक है, क्यों होगा? तो क्योंकि आपका जो गहन है और जटिल सामाजिकरण होता है वह किशोरावस्था में होता है, जिसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है हरलॉक के द्वारा। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष या हरलॉक के अनुसार है, इनका क्रम है। ठीक है, और आपका किशोरा अवस्था और प्रौढ़ा अवस्था यह आपका रॉस के अनुसार है। ठीक है, आपका रॉस के अनुसार है। उसके बाद आपका एक और मनोवैज्ञानिक है, कॉल है। ठीक है, तो देखिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ डॉक्टर वकील चोर बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका वाटसन के है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक बच्चे अपने 11 माह के पुत्र था अल्बर्ट, उसके साथ बच्चे के साथ विचार प्रकट किए, प्रयोग किए, सिद्धांत किए कि एक बच्चे को खरगोश दिए। ठीक है, अपने बच्चे को खरगोश को खेलने के लिए दिए, जिसमें से वह उसकी नरम नरम बालों को वह फेरता था बच्चा, और उसे बहुत अच्छा लगता था। तो कुछ दिन तक ऐसा ही करते रहने दिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वाटसन ने खुद डरावनी आवाज़ निकालने लगे, और जब भी बच्चा यह छूता था तो वाटसन ने डरावनी आवाज़ निकालते थे, तो बच्चा यह डर जाता था कि यह डरावनी आवाज़ निकल रहा है। तो इससे वह बच्चे को इसी तरह से हर दिन वह कुछ दिन तक ऐसा ही करते रहे, और जब बच्चे को किसी और दिन, जब वह अगले दिन देखे कि बच्चा जब भी खरगोश को देखता था या नरम नरम बाले को देखता था, तो वह बच्चा डर जाता था। ठीक है, तो यह आपका अल्बर्ट वाटसन के द्वारा यह कथन है। ठीक है, तो तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ डॉक्टर वकील चोर बना सकता हूँ, इसी के द्वारा ही दिए अपने पुत्र के सिद्धांत के द्वारा ही यह कथन है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। यूपी टेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया कि जीन पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो यह आपका संज्ञानात्मक विकास के रूप में जाने जाते हैं जीन पियाजे। और एक है और मुख्य आपका अध्ययन जो जाने जाते हैं वह है संरचनावादी। ठीक है, आप इसी को भी याद कर लिया, संरचनावादी भी इन्होंने ही दिया है, जीन पियाजे के द्वारा ही दिया गया है। और एक है संज्ञानात्मक विकास भी। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। सीटेट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो 16 में आपका पूछा गया है कि संज्ञान और संवेग के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह हमने बता दिया है, संज्ञान और संवेग। तो आप वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसमें बताया है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं संज्ञान और संवेग, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्योंकि संवेग में आपका इमोशन आता है, इमोशन में आप गलत निर्णय ले रखते हैं, और निर्णय लेना ही आपका संज्ञान होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरह डिटेल में बताया गया। और सभी शिक्षक भर्ती के लिए आप हमारा पेडागोजी लेक्चर भी देख सकते हैं, जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में या प्ले लिस्ट में आपका दिया हुआ रहेगा। आप हमारा टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, तो नीचे दिया गया लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।